हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें हमारे 3 कोर्स अभी चल रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स और टैली विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। और तीसरा कोर्स है हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, जिसमें हम टैली जो सॉफ्टवेयर है डायरेक्टली उसकी ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। तो आज हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो कि एमएस वर्ड हमारा चालू हो चुका है, शुरू हो गया है, और उसमें हमने बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे ग्रुप से पढ़ लिए हैं। आज हम एमएस वर्ड के अंदर ही आगे थोड़ा बॉर्डर्स, शेडिंग्स और स्टाइल ग्रुप के अंदर क्या क्या है ये थोड़ी हम स्टडी और कर लेते हैं। तो दोस्तों, बने रहें चैनल पे और आप इन सभी का कोर्सेज का लाभ लेते रहें। ये हमारा एमएस वर्ड है, इसको हमने 2 बार क्लिक करा, ये आपका ओपन हो गया है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने कहाँ तक कर लिया था, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हमारा ये जो दोस्तों चल रहा है होम मेन्यू के अंदर, ये जो जो हमने आपको बताया था कि ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं आपके। तो ये जो रिबन आपकी होम रिबन, इसके अंदर जो इतने ग्रुप्स हैं, उसमें आपका क्लिपबोर्ड हो चुका है, इसमें आपका फॉन्ट हो चुका है, पैराग्राफ आपने कर लिया है। अब पैराग्राफ के अंदर जो आपका चल रहा था शेडिंग्स, ये बॉर्डर जो शेडिंग्स, इस पर अपन ने क्लिक करके थोड़ी वो अपन ने बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं देख लिया था। आज थोड़ा और जो रह गया है वो अपन देख लेंगे, प्लस जो स्टाइल ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दे के रखा है बॉर्डर ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ देने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे RAND लिख के और ऐसे ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ जो है पैराग्राफ बन के आ जाते हैं, जिसमें कि अपन कमांड चलाना सीख सकते हैं, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम 2 बार इसको जैसे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है आपका। और इसकी अगर फॉर्मेटिंग करनी, सबको सिलेक्ट करना, तो कंट्रोल A करके हम यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। सारे कमांड आपके हो चुके हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसका कंट्रोल J, तो ये पूरा अलाइनमेंट कर देता है जैसे कि आपको पता है। तो अब अपन बॉर्डर शेडिंग में देखते हैं कि और क्या क्या है। तो जब हम बॉर्डर शेडिंग पे जाते हैं दोस्तों, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करा है, इसका मतलब इसी पे कमांड चलेगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को भी करना चाहती हूँ तो मैं किसी वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ऐसे करके उस पर भी कमांड चला सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा कहाँ तक का हो गया था। तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स के अंदर दोस्तों अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमने सब देख लिया था कि किस प्रकार से बॉर्डर्स अपन बनाते हैं। उसमें आपका बॉक्स क्या है, शेडो क्या है, 3D क्या है, एंड कस्टम। तो बॉक्स पे अपन ने बात कर ली थी कि जैसे हमने बॉक्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे पूरा आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा कि कैसे बनेगा। सपोज मान लीजिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे अगर मैं ये कमांड चलाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर शेडिंग्स पे गए। तो यहाँ पे आपने बॉक्स पे क्लिक करा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बॉक्स बन जाता है, यहाँ पे ये दिखाता भी है। इसमें से जो आपको नहीं चाहिए, जैसे ऊपर वाला अपर नहीं चाहिए, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से रिमूव भी हो जाता है, ये हट भी जाता है। आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, है ना। नीचे वाला नहीं चाहिए तो यहाँ से उठा सकते हैं, और लेफ्ट और राइट करने चाहिए तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब कितनी विड्थ चाहिए आपको, किस में चाहिए, ये जो स्टाइल है यहाँ पर, ये सारी स्टाइल, इतनी सारी स्टाइल देखिए। अब आप जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको शो करेगा वो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बॉक्स पे क्लिक कर रही हूँ तो ये दिखा रहा है कि ऐसा बॉक्स बनेगा फिर आपका। अब स्टाइल में अगर आपने याली स्टाइल यहाँ पे ले ली तो अब देखो ये इसमें कन्वर्ट हो गया है ना। फिर आप नीचे आते हैं और भी स्टाइल देखिए, इसमें ये वाली स्टाइल है, आप याली कर देते हैं। अब इसमें भी, इसमें शेडो आपको चाहिए, आपने बोला हाँ शेडो भी चाहिए। एंड इसमें कलर्स कौन सा चाहिए, आप यहाँ पे कलर भी डाल सकते हैं। आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे देखिए अब वो कलर भी चेंज हो गया इसका। उसमें फिर मुझे याली स्टाइल चाहिए तो मैंने याली स्टाइल कर दिए। तो स्टाइल और कलर, स्टाइल और कलर आप ले सकते हैं, प्लस उसकी विड्थ, वो जो स्टाइल आ रही है उसकी कितनी 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 उसकी मोटाई चाहिए आपको। आप जैसा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने पॉइंट पे आपको चाहिए ये। अगर मैं यहाँ पे कम कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा आपको देखो कम हो गया है यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिखाता रहेगा वो। और अभी ये किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे चल रहा है इसलिए लिख के आ रहा है अप्लाई टू पैराग्राफ। और आपको जो भी पसंद आता है, आपने जोन सा भी लिया है, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, है ना। और आपको जो भी इफेक्ट चाहिए, बॉक्स वाला चाहिए, आपने बॉक्स वाला कर रखा है और आपने ओके कर दिया तो उस पर्टिकुलर जो भी पैराग्राफ में सिलेक्ट कर रखा था उस पर ये बॉक्स जैसा बन के आ जाएगा। अब अगर इस नीचे वाले पे मुझे करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, फिर मैं यहाँ पे शेडिंग पे गई और बॉर्डर शेडिंग पे अपन गए। अब इसमें आप शेडो भी ले सकते हैं। शेडो में क्या हो कि यहाँ की थोड़ी सी हल्की रहती है और नीचे से थोड़ी शेडो बन छाया बनी हुई आएगी, कहने मतलब ये वह। बाकी ऑप्शंस आपके सेम है, आपको डॉट्स में चाहिए, आपको कितनी विड्थ चाहिए उसकी वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और किस कलर में चाहिए, आपको जिस कलर में चाहिए वो कलर भी यहाँ से आप ले सकते हैं।
है ना। फिर नीचे आके आपको जिसमें भी चाहिए, आपको डॉट डॉट में चाहिए तो ऐसा आप कर देंगे। इसकी आपको कितनी विड्थ चाहिए आप वैसा डिफाइन कर सकते हैं। आपने ओके कर दिया, ये वाला देखो इसमें आ गया है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग इसमें कर सकते हैं। आप किसी वर्ड पे चलाना है, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आपको चलाना है तो आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे। मैंने इस प्रूव वाला जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करा है। अगर मैं इस पर चलाना चाहती हूँ और मैं बॉर्डर शेडिंग पे जाती हूँ तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अप्लाई टू टेक्स्ट। ऑटोमेटिकली वर्ड पकड़ लेता है कि अप्लाई टू पैराग्राफ कर रखा है कि अप्लाई टू टेक्स्ट कर रखा है आपने। तो टेक्स्ट में भी अगर आपको शेडो चाहिए, देखो अब ये पर्टिकुलर प्रूव भी चल रहा है, देखिए। अब बाकी सब ऑप्शन आपके सेम रहेंगे कि किस कलर पे चाहिए तो वो कलर दे दिया आपने, कितनी विड्थ आपको चाहिए तो वो सारा आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और आपको जो है कौन सा वाला चाहिए स्टाइल, ये सब डिफाइन कर सकते हैं। और आपने कर दिया यहाँ पे ओके। तो पर्टिकुलर जो प्रूव वाला था देखिए इसमें ऐसी शेडो भी बनी आई है, नीचे का दिख रहा है ब्लैक ब्लैक टाइप का आपका, तो ये अंतर रहता है इसमें शेडो में। ठीक, ये आपका पूरा बन गया है। अब मैं इसको अब मैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ, आपको और दिखा देती हूँ और इसमें क्या बच गया है। तो बॉर्डर शेडिंग पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हमने 3D दिया तो आपको बता ही दिया है। और कस्टम में आप खुद डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों कि कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना है आपको। आप यहाँ पे कलर्स ले लीजिए, है ना। आप यहाँ पे डॉट डॉट ले लिया है ना। थोड़ा सा कलर हम थोड़ा और दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा दिखे आपको। हमने ऐसा कुछ कलर यहाँ पे ले लिया है ना। और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर दिया, थोड़ी विड्थ इसकी हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे यहाँ पर। अब आपको जो भी डिफाइन करना है कि कौन सा चाहिए हमको कौन सा नहीं चाहिए, ये देखिए अभी आपके साथ डिफाइन हो रहा है ये। फिर आपने ओके कर दिया तो वो सिर्फ ऊपर नीचे ही बना, आसपास का नहीं बना फिर। तो इस प्रकार से कस्टम में हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल ए करके उसको हटा रही हूँ, आपका हट गया है। अगला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, उसमें आपका अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे पेज बॉर्डर। ये सारे जो ऑप्शन थे बॉर्डर्स के अंदर ये सारे आपने देख लिए। नन क्या है, नन मतलब हटाना है हमको, नहीं चाहिए। अगर बॉक्स वाला देख लिया आपने, शेडो देख लिया आपने, 3D देख लिया आपने, कस्टम देख लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टाइल देख लिया आपने, इतनी सारी स्टाइल बनी हुई आती है। ठीक, यहाँ पे कलर्स आते हैं, यहाँ पे आपने कलर का सीख लिया है। यहाँ पे विड्थ देख लिया आपने कितनी मोटाई चाहिए उसकी, है ना। और फिर अप्लाई टू में आपने देख लिया कि पर्टिकुलर पैराग्राफ पे चाहिए या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे चाहिए। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि पेज बॉर्डर, पूरे पेज पे अगर आपको बॉर्डर बनानी है तो आपने यहाँ क्लिक कर दिया। तो आपने जैसे क्लिक करा आपको ऑप्शन सेम दिख रहे हैं कि आपको नन है कि बॉक्स बनाना है कि शेडो बनाना है। अगर आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका आ गया है, सेम के सेम ऑप्शन थे। ठीक है, स्टाइल पे भी आप यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कलर्स में भी आप यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हैं, कौन से कलर में आपको बॉर्डर बनानी, मतलब पूरे पेज पे बनी हुई आएगी, है ना। विड्थ आपको जैसे बताया गया था कि इसकी मोटाई कितनी चाहिए आपको, वो आपने डिफाइन कर दी। लेकिन अब इसमें एक ऑप्शन जो तो दोस्तों और खुल गया है जिसका लिखा है यहाँ पे आर्ट। आर्ट में आपको अभी यहाँ पे कर रखा है नन, है ना। तो ये सारे ऑप्शन तो है ही सही जो आप ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, स्टाइल क्या है, कलर क्या है, विड्थ क्या है। इसके अलावा ऑटोमेटिकली बहुत सारे आर्ट आपको बने हुए यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि ये वाले कैसे डिफाइन करना है। ठीक, तो अभी मैंने सिर्फ इतना दिया और उसको ओके कर दिया। तो देखिए पूरे पेज पे बॉर्डर आई है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ। अब मुझे अगर यहाँ से नया पेज शुरू करना है तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि कंट्रोल एंटर से आप न्यू पेज शुरू कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है साइड में, देखिए नीचे यहाँ लिख के आ रहा है पेज 1 ऑफ 1, मतलब एक ही पेज है और एक ही पेज पे बैठे हुए हैं। अगर मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ दोस्तों तो मैं सेकंड पेज पे आ गई। अब क्या लिख के आ रहा है 2 ऑफ 2, मतलब 2 पेजेस में आप सेकंड नंबर के पेज पे बैठे हुए, और ये बॉर्डर देखो ऑटोमेटिकली बनी हुई आ गई है। अब एक बार अगर आपने डिफाइन कर दिया, अब आप कंट्रोल एंटर करके पेजेस बना सकते हैं। जहाँ से भी आपको नया पेज शुरू करना है आपसे कंट्रोल एंटर करेंगे तो नया पेज ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। अदरवाइज पूरा पेज जब भर जाता है तो नया पेज शुरू आता है, लेकिन अगर आपको बीच में स्टार्ट करना है तो आप ये कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे 4 पेज बना ली दोस्तों। अब मैं होम करके वो ऊपर आती हूँ तो अब वो क्या दिखा रहा है कि कौन से पेज पे बैठे हुए, एक पेज पे बैठे हुए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि आप 4 पेजेस से टोटल, लेकिन आप बैठे हुए 1 वाले पेज पे। अब मैं पेज डाउन करूंगी तो वो नीचे आते जाएगा। आप देखिए आप मैं सेकंड पेज पे आ गए तो सब पे बॉर्डर आ गई। तो बॉर्डर मतलब पूरे पेज से बॉर्डर बन गई आपकी। ठीक है, अब मुझे उसको हटाना है तो मैं वापस गई यहाँ पर, मेरे बॉर्डर शेडिंग पे गई। अब मैं इसको यहाँ पर कर दूंगी यहाँ पे नन, ये पेज बॉर्डर में जाके पेज बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। आप कर देंगे यहाँ पे नन, तो देखो प्रीव्यू में हट गया है, आपने ओके कर दिया, अब ये बॉर्डर हट गई है। तो नन से आप हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से और क्या क्या बने हुए हैं। तो उसमें आपको और सारे ऑप्शन सेम रहेंगे कि अगर आपको 3D इफेक्ट चाहिए, आपने 3D वाला ले लिया है, पेज बॉर्डर पे जाके आप 3D इफेक्ट पे क्लिक करिए दोस्तों। और आपको जो सा भी चाहिए शेड आप यहाँ पे ले लीजिए, उसका कलर यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, है ना। उसकी विड्थ आप डिफाइन कर दीजिए कैसी वाली चाहिए आपको। और नीचे आप आएंगे, आपका ये वाला चाहिए तो ये वाला ले लीजिए, है ना। और पूरे होल डॉक्यूमेंट पे चलेगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ होल डॉक्यूमेंट, अब देखिए इसमें और ऑप्शंस आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ दोस्तों तो अब यहाँ पे लिख के आता है दिस सेक्शन।
आगे आप सेक्शन बनाना भी सीखेंगे, वर्ड के अंदर सेक्शन भी बनते हैं, तो सेक्शन वाइज भी आप बना सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर चाहिए, बाकी सेक्शन पर नहीं चाहिए, तो हमको पर्टिकुलर इसी सेक्शन पर चाहिए। या हम कर सकते हैं कि दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ओनली वन पेज पे बनाना है आपको, सेकंड पेज पे आपको नहीं चाहिए अगर बॉर्डर। या हम कर सकते हैं कि ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, कि फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सारे पेजेस पे बॉर्डर बना दो। ये सारा ऑप्शन भी है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि दिस सेक्शन मतलब फर्स्ट पेज ओनली, ओनली वन पेज पे बनाओ, सेकंड पेज पे नहीं बनेगी बॉर्डर, मैंने अगर येलो ऑप्शन ले लिया दोस्तों और उसको ओके कर दिया, अब देखिए पहले पेज पे आगे बॉर्डर बन गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगी आपका हो रहा है। अब मैं जैसे कंट्रोल एंटर से नीचे आ रही हूँ तो अब देखिए ये आपकी बॉर्डर नहीं आई है। ये जो बॉक्स मैंने गलती से यहाँ पे ले लिया था वो जरूर आ रहा है, लेकिन बॉर्डर नहीं आएगी आपकी। जो बॉर्डर आ रही थी ना उस पर ये लाल लाल दिख रही है, ये नहीं आएगी आपकी। ठीक है, मैं वापस से एक बार दिखा देती हूँ आपको फिर से कुछ। यहाँ पे अगर ये बॉर्डर हटानी है तो बॉर्डर शेडिंग पे जाके आप पेज बॉर्डर पे जाएंगे, नन कर देंगे और आपने ओके कर दिया। अब देखिए अपन बैठे हुए 1 नंबर वाले पेज पे, ठीक, और मैंने यहाँ पे कमांड भी लगा दिया RAND करके और ये कर दिया, ये इस पेज पे ये लिखा हुआ है ओके। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको बॉर्डर शेडिंग में जाके, ये पेज बॉर्डर पे पहले क्लिक करना बीच वाले पे। आपने शेडो वाला ले लिया, शेडो ले लो, आपको जो भी चाहिए मतलब आप ले सकते हैं। इसकी विड्थ आप डिवाइड कर सकते हैं, सेम चलेगा जैसे अपन चला रहे थे अभी तक। एंड कलर्स जो भी चाहिए आपको, आपने कलर ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि फर्स्ट पेज ओनली, ये वाला ऑप्शन मैंने अप्लाई करा है, ठीक है। फर्स्ट पेज ओनली वाला अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपन, ये वाला लेते हैं कि आपको दिखे, ठीक, मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इस पे बन गई आपकी बॉर्डर, है ना। अब मैं कंट्रोल एंटर से नीचे आ रही हूँ तो सेकंड पेज पे बॉर्डर आई क्या? नहीं आई। मैं कंट्रोल एंटर से वो नीचे आ रही हूँ, थर्ड पेज पे बॉर्डर आई, नहीं आई। सिर्फ पहले पेज पर ही बॉर्डर चली है आपकी, ठीक है। ये ऑप्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। फिर मैंने कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया है। अब मुझे बॉर्डर हटानी है तो अगला मैं ऑप्शन दे दूंगी, बॉर्डर में जाकर अपन कर देंगे यहाँ से पेज बॉर्डर में अपन कर देंगे नन, तो ये आपका हट गया है ओके। अब मैं अगला दे रही हूँ उसमें ऑप्शन आपको, बॉर्डर शेडिंग में जाके पेज बॉर्डर पे जाके हमको 3D इफेक्ट वाला चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, हमको कलर जो भी चाहिए हमने कलर ले लिया है ना, स्टाइल ले ली इसके अलग अलग। और अब मैं दे रही हूँ उसको कि ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सारे पेज पे आ जाए। और मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया दोस्तों, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, और मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे कोई बॉर्डर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। अब मैं यहाँ पे को टाइप कर रही हूँ, अब जैसे मैंने कंट्रोल एंटर करा तो देखिए सेकंड पेज पे ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हमने एक पेज को छोड़ के बाकी सारे पेज है। फिर मैंने कंट्रोल एंटर करा, अगले पेज पे भी आ गई है, बाकी सारे पेज बॉर्डर आपकी बनी हुई आएगी फर्स्ट पेज को छोड़कर। तो ऐसे इस प्रकार के ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन फिर अपन बॉर्डर शेडिंग पे गए और हमने पेज बॉर्डर पे जाके नन कर दिया, तो ये आपका हट जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इसमें आपको अगला ऑप्शन दिखेगा शेडिंग वाला, आप शेडिंग भी बना सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे शेडिंग बना सकते हैं। मैंने इक्वल टू करा और मैंने यहाँ पे सपोज RND लिख दिया और किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे मुझे शेडिंग अप्लाई करना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट करा। देन हम फिर यहाँ पर गए और हम बॉर्डर शेडिंग पे गए और यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन ले लिया। शेडिंग में भी लिखा हुआ फिल नो कलर, अभी कोई कलर फिल नहीं कर रहे हैं हम लोग। पैटर्न्स में क्या चाहिए, पैटर्न भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें स्टाइल क्या चाहिए आपको, कितने परसेंटेज चाहिए, तो मैंने ले लिया कि 20% तक चाहिए हमको। और कलर चाहिए हमको डॉट डॉट, मतलब पैटर्न, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये पैटर्न देखो इस प्रकार प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, ये आपका प्रीव्यू कराएगा और ये पर्टिकुलर अप्लाई हो रहा है पैराग्राफ पे। आप इसी प्रकार से टेक्स्ट पे या पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं, सेम जैसे हम बॉर्डर कर रहे थे। और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इसमें कैसे डॉट डॉट्स आ गए आपके, दिख रहा है आपको ये। तो ये आपने सिलेक्ट करा कोई पैराग्राफ, और इसमें कोई कलर भी डालना था वो भी डाल सकते हैं आप शेडिंग पे जाके। अगर यहाँ पे मैं स्टाइल ले रही हूँ, स्टाइल मैंने यहाँ पे 25% ले लिया है और उस स्टाइल का जो कलर है वो ये लिया है। लेकिन ये देखिए ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है, लेकिन नीचे का कोई कलर आपको फिल करवाना है तो कलर भी आप फिल करवा सकते हैं कि आपको किस कलर में उसको फिल करवाना है। ये तो कलर इसमें फिल हो गया, लेकिन डॉट्स आपके इसमें बने हुए आएंगे और आपने ओके कर दिया, ये देखिए। तो इस प्रकार की फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ले करके इसको हटा दिया है। अगला मैं देख लेती हूँ कि बॉर्डर शेडिंग के अंदर ही दोस्तों जो अपन ने पेज बॉर्डर देखा था, इसमें एक नया ऑप्शन और खुल गया था आर्ट वाला। यहाँ पे तो आपको बता ही दिया था मैंने। आर्ट में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आर्ट बने हुए आ रहे हैं। अब इसमें जो भी आप देखेंगे, देखिए इतने सारे हैं ये आपके, जो भी आपको अच्छा लगता है आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, आपके इसमें आ जाएगा। अगर मैं कोई भी एक सिलेक्ट करती हूँ, ये देखो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ये देखिए। अच्छा ऑप्शन अपन ने कौन सा लेके रखा हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। अगर आपने ऑप्शन लेके रखा हुआ है कि ओनली फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी पेज बनाओ, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर हम सारे डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं होल डॉक्यूमेंट, और उसको हमने कर दिया है यहाँ पे कर दिया ओके। अब देखिए ये आ गया, तो ये बने बनाए थे आपके, ये आपका बना बनाया था। तो अब मैं इसको अगर हटाना है तो बॉर्डर शेडिंग पे जाके
पेज बॉर्डर पे जाके आप उसको नन कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा, ओके कर देंगे तो हट गया है। तो यहाँ पर आप जाके दोस्तों बॉर्डर शेडिंग में जाके आप पेज बॉर्डर पर जाइए। मैंने आपको शेडिंग भी बता दिया है और मैं आपको पेज बॉर्डर के अंदर जो आर्ट है वो बता रही हूँ कि आर्ट में अगर आप जाके क्लिक करते हैं, यहाँ पे इतने सारे आर्ट बने हुए आते हैं, इसमें जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ये प्रीव्यू दिखा रहा है, देखो यहाँ पर, तो आपने ओके कर दिया, देखो ये इस प्रकार का बना हुआ आ गया। तो पूरे पेज पे ये एक बॉर्डर बनी हुई आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पे जाके उसको क्लिक करा और बॉर्डर शेडिंग पे गए और अगला हमने पेज बॉर्डर पे जाके दिया उसको, नीचे गए, नीचे अब यहाँ पे आपके ऊपर थे दोस्तों आप कितना अभ्यास करते हैं। आपको इतने सारे बॉर्डर दे के रखी है, आप कोई भी एक यहाँ पे अप्लाई करें और देखिए भी आपको किस प्रकार का चाहिए। देखो पूरे पेज पे बॉर्डर आ गई आपकी। ठीक, ये बॉर्डर का काम होता है आपका। तो बॉर्डर शेडिंग पे गए, अब मुझे नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग पे जाके नन कर दूंगी और ये आपका ओके कर दूंगी, आपका हट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम बॉर्डर शेडिंग में अगर देखें तो हमारा बॉर्डर्स एंड पेज बॉर्डर हो गया है, आपका शेडिंग हो गया है दोस्तों इसके अंदर। और ये पैराग्राफ में अप्लाई करना है कि टेक्स्ट पे करना है, ये भी आपके ऑप्शंस हो गए, ये भी हो गया आपका। ठीक, अगला दोस्तों जो उन्होंने दे के रखा हुआ है स्टाइल ग्रुप, ये जो स्टाइल है यहाँ पर, ये एक्चुअली में जो उन्होंने दे के रखा है कि अभी आपका नॉर्मल पे चलता है। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है आपका नॉर्मल में रहता है। अगर आपने नो स्पेस कर दिया या हेडिंग 1 कर दिया या हेडिंग 2 कर दिया या टाइटल कर दिया या सब टाइटल कर दिया, जनरली इनका यूज अपन तब करते हैं जबकि आपको इंडेक्सिंग करनी हो, आपको इंडेक्स बनाना हो। तो आगे जैसे जैसे वर्ड में आप सीखेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, तो हमको पर्टिकुलर कोई जो हमारा हेडिंग होती है उसको हेडिंग को हम लोग हाईलाइट कर देंगे कि कौन सी हेडिंग 1 है, कौन सा हमारा टाइटल है, कौन सा हमारा सब टाइटल है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर, जैसे बुक्स पे रहता है ना कि कौन सा लेसन किस पेज पर है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग कमांड से उसको बांट देता है। तो इसको पहले आपको अलग डिफाइन करना होता है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। बाकी मैं अभी आपको इतना जरूर बता दूंगी कि स्टाइल जो ग्रुप है आपका उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल में अपन बैठे रहते हैं, तो आपका ये कैलिबरी बॉडी जो है 11 पे आपका बाय डिफॉल्ट साइज यहाँ पे रहती है। तो इसमें क्या रहता है, जब आप कुछ भी टाइप करते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा करते हैं आपको दिखेगा, तो जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो ये आपकी 20 आपके 2 लाइनों की 20 की स्पेस की एक तो बात होती है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस लेता है ना, थोड़ी सी ये तो रहते लेता है। उसके अलावा जैसे मैं एंटर कर दूँ ना दोस्तों, तो अपने आप में ये पैराग्राफ चेंज हो गया है। तो पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस आता है, ऑटोमेटिकली ये आपकी सेटिंग होती है। ठीक है, ये आपने एंटर करा तो लगता है कि हाँ यहाँ से पैराग्राफ आपका चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे चेंज करके कर दिया नो स्पेस वाला, ये वाला स्टाइल के अंदर, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ और अब मैं अगर टाइप कर रही हूँ दोस्तों, तो पहली बात तो छोटा हो गया, आपका साइज भी ऑटोमेटिकली छोटी हो गई है और 2 लाइनों की 20 की स्पेस भी आप देखेंगे थोड़ी छोटी दिख रही है आपको। जैसे मैं एंटर करूँगी, एक नया पैराग्राफ शुरू करूँगी, तो नए पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्पेस। तो ये नो स्पेस वाला आपका यहाँ पे शुरू हो गया है। तो कभी कभी किसी के यहाँ अगर आप काम कर रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सेटिंग सही नहीं है, या आप एंटर कर रहे हैं पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी स्पेस आना चाहिए वो उसके लिए। उसके अलावा अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 1 बनाएंगे तो वो हेडिंग 1 में चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली कैलिबरी लाइट में 16 हो गया है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके उसको हेडिंग 2 बना रही हूँ मान लो, तो इसमें जो भी इन्होंने सेटिंग कर रखी है कि कौन सा फॉन्ट होगा, उसके साइज क्या हो गया, अभी 13 का हो गया, कैलिबरी लाइट में हो गया है। ठीक है, या मैं उसको टाइटल में चेंज कर रही हूँ तो टाइटल में चेंज हो रहा था, वो कितना बड़ा हो गया, एकदम से 28 पे आ गया है। तो ये बाय डिफॉल्ट वर्ड में सेटिंग है, तो वो सेटिंग आप भी बना सकते हैं और आप इसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टाइल ग्रुप आपका काम आएगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग टाइम पे और आप अच्छे ढंग से कुछ सीखेंगे। इसके अलावा एडिटिंग जो ग्रुप है दोस्तों, वो अपन नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट कमांड का क्या यूज़ है। तो आज अपना इतना तो दोस्तों हमने कवर कर लिया है कि वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ ग्रुप था वो आपका पूरा हो गया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर दिया था और अभी मैंने आपके बॉर्डर शेडिंग के अंदर जो थोड़ा छूट गया है वो आपका देख लेंगे, हो गया है पूरा। और इसके अलावा जो ड्रॉ टेबल है दोस्तों, वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंसर्ट में जाकर जाएंगे तो इंसर्ट में भी आपको टेबल मिलेगी और टेबल के अंदर ही आपको ड्रॉ टेबल मिल जाएगी, टेबल कैसे बनाते हैं। तो जब अपन टेबल कमांड कवर करेंगे तब भी अपन वहाँ से भी सीख लेंगे। उसके अलावा होम मेन्यू के अंदर जो बॉर्डर शेडिंग के अंदर जो ड्रॉ टेबल है उसमें भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेंसिल आ जाती है और उस पेंसिल से भी आप इस प्रकार से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैं टेबल को ड्रॉ कराना था दोस्तों, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास तो टूल्स आ गया, टेबल का टूल्स आ गया है जिसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आप खुद अपने पेंसिल से जो है कितने कॉलम आपको बनाने हैं, कितनी रो आपको बनानी है, ये सब पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं, अपनी ओर से खींच सकते हैं, उसकी स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हैं। तो टेबल कमांड काफ़ी बड़ा है दोस्तों आपका, तो वो वहाँ से भी कवर होगा आपका और यहाँ से भी कवर होगा। अभी जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि एक टेबल कमांड आपका बहुत बड़ा टूल्स इसमें आ जाता है
और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका वर्ड के अंदर कि बहुत बड़ा टेबल आप बना सकते हैं। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिखता है और इस पेंसिल को अगर आपको हटाना है तो वापस से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपको सिलेक्ट का मोड आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जाके जो है पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, और कहीं भी इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं। तो पूरा टूल से मिलने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन इसमें खुल जाते हैं, तो वो सारा अपन आराम से इसको सीखेंगे। लेकिन अभी आपका शेडिंग और बॉर्डर कवर हो गया है, स्टाइल ग्रुप मैंने आपको सिखा दिया है। तो आज का हमारा लेसन यहीं पर था, इतना ही था। तो बने रहें चैनल पे, लाभ उठाते रहें दोस्तों कोर्सेज का, ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।